प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल 55, ये भी अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको बता दूंगा। आपसे कह रहा अ साइकिलिस्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक साइकिलिस्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। आगे देखो, हमसे कह रहा है जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो 70 सेंटीमीटर है। तो लेट अस सपोज कि एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर होगा, तो ये कहीं ना कहीं रेडियस का काम करेगी। तो रेडियस कितनी है इसकी? 70 मीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ़ ही कंप्लीट्स 1 राउंड इन 11 सेकेंड, मतलब उसने एक चक्कर, पूरा एक चक्कर 11 सेकेंड में कंप्लीट किया। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ कैसे बताओगे? लेट अस सपोज कि यहाँ से शुरू हुआ है, वो ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से चलता हुआ पूरे सर्कुलर पाथ पर घूमा और वापस से ए पर आकर रुक गया। तो जब ये घूमेगा इस तरह से, तो जो एक्चुअल पाथ चलेगा वो सर्कल की सरकमफरेंस होगी। देखो, आउटर पेरिफेरी जो होती है ये सरकमफरेंस होती है, तो जो डिस्टेंस होगी वो पूरी की पूरी सरकमफरेंस ही होगी। तो हमसे यही पूछ रहा है लेंथ ऑफ द पाथ, तो लेंथ जो हो गई ये पूरी सरकमफरेंस हो गई। तो इस सरकमफरेंस को निकाल लो। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफरेंस क्या होती है? ये होती है 2 पाई इंटू रेडियस। 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस कितनी दे रखी है? 70। इससे काटोगे तो ये 10 बार कट जाएगा। 22 44, 44 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 440 मीटर। तो ये आपके पास आ चुकी है लेंथ ऑफ द पाथ। पहला वाला पार्ट फिनिश, लेंथ ऑफ द पाथ पूछा था। सेकंड वाला पार्ट हमसे क्या बोल रहा है? सेकंड वाले पार्ट में आपसे बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कहते किसको है? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि जो फाइनल पोजीशन है आपकी वो इनिशियल पोजीशंस के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस पर है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो रिलेटिव पोजीशन से निकाला जाता है कि फाइनल पोजीशन आपकी कहाँ है और पहले कहाँ थे। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन जब साइकिलिस्ट ए पॉइंट से चलकर वापस से घूमता हुआ ए पॉइंट पर आकर रुकेगा, तो सवाल ये है कि इसकी जो फाइनल पोजीशन है उसकी इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस है। तो आप कहोगे कि सर जो फाइनल पोजीशन है वही उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जहाँ से वो चलकर गया था वहीं आकर रुक गया। तो मैं कहूँगा क्या कुछ डिस्टेंस चला? क्या इन दोनों पोजीशन के बीच में कुछ गैप है? तो आप कहोगे गैप तो है ही नहीं, जहाँ से गया तो वहीं आकर खड़ा हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दोनों पोजीशन के बीच का गैप होता। जब फाइनल ही इनिशियल है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर का। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट पूछा गया आपसे। थर्ड पार्ट में कह रहा है एवरेज स्पीड बता दो इसकी। तो एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है ये 440 मीटर की है और टोटल टाइम जो लगा है वो 11 सेकेंड लगा। तो 11 से काटो तो 11 चौक 44, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपके पास एवरेज स्पीड। बड़ा इजी था। चौथा पार्ट आपसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, टाइम कितना? 11। तो अगर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके चारों पार्ट का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाखों लोगों को शेयर करो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो यार, जब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।